it's me Sayyid Muhammad Asnada from mathemath.com. Let's start with question number 2 and 7th part of exercise number 7.1. The question is on the screen. जो आप देख रहे हैं इसके अंदर हमने ऐसा करना है कि इसको सॉल्व करना है। इसके सोल्यूशन का ये मतलब है कि इसके अंदर जो वेरिएबल है यानी वेरिएबल इसके अंदर t है, इस t की वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना है। तो चलें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे t की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो हम ऐसे करते हैं कि ये है, ये देखें ये इतना सा फैक्टर जो है ये यहाँ पे माइनस में है, तो हम इसको इक्वल साइन के दूसरी साइड पर ले जाते हैं, तो ये सारे का सारा फैक्टर यहाँ आके प्लस में हो जाएगा। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इक्वेशन के दोनों साइड पर ये स्क्वायर रूट है। इस स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए हम इस तरह करते हैं कि इक्वेशन के दोनों साइड पर स्क्वायर ले लेते हैं। स्क्वायर से ऐसे होगा कि यहाँ स्क्वायर और स्क्वायर रूट इधर भी और स्क्वायर और स्क्वायर रूट इधर भी खत्म हो जाएगा। तो बाकी हमारे पास यहाँ पे ये बचा 2t + 6 = 2t - 5। अब क्योंकि हमें t की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ से 2t को इक्वेशन की साइड पर ले आते हैं। यहाँ 2t है प्लस में, ये इक्वेशन की साइड पर आके आया, लेकिन ये 2t तो यहाँ पे इसी तरह आ जाएगा। ये यहाँ पे 2t - 2t = -5 और यहाँ पे +6 इक्वल साइन के साइड पर आके -6 हो जाएगा। तो इधर +2t और -2t एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे बचा 0, यहाँ पे आ गया -11। लेकिन अब आप देखें कि यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व करने से जो इसके अंदर वेरिएबल है, इस वेरिएबल की वैल्यू को हम कैलकुलेट नहीं कर सके, सो दिस इक्वेशन इज नॉट ट्रू। तो इसके साथ ही ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है, किसी जगह पे आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, तो आप हमसे कॉन्टेक्ट करें। हमारा YouTube का चैनल अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग mathemath.com।